हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल गुप्ता, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। तो फीलिंग लिटिल बेटर, तो आई थॉट कि आपको करंट जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस की और आने वाले टाइम में क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप नेक्स्ट इनटेक में वीज़ा ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, बिना पैनिक किए। जैसे इस बार हुआ, फेब इनटेक के लिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ़ी थी, उसकी वजह से एंड में आके बहुत सारे बच्चों की जीटी हो गई और कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली जीटी में रह भी गए। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने मेरे ख्याल लास्ट ईयर में भी कहा था, 2022 में भी कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्री कर दिया है, तो ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। उनको ये भी खैर बहुत सारे लोकेशंस पे तो अभी हो ही गया कि 4 साल तक काम कर सकते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो दे आर कमिंग अप विद मोर वीज़ाज लाइक वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा। सो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल रिलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका मेन एम जो होता है वहाँ पे लॉन्ग स्टे करने का, तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। अब करंट स्टेट ये है कि बहुत सारी लोगों की फाइलें जो हैं मेजॉरिटी अपना फेब इनटेक के लिए लगी हुई हैं। काफ़ी फाइलें जो हैं उनके डिसीजन आ गए। जैसे हमारी न्यूकासल की फाइलें थी जिनका इनटेक जनवरी एंड में शुरू होना था, उनके तकरीबन डिसीजन आ गए हैं और कुछ फाइलें अभी लगी हुई हैं, तो हमने एक्सटेंशन के लिए डाला है। वी हैव नॉट रिसीव्ड एक्सटेंशन येट। एक्सटेंशन आ जाएगा, उसके बाद फेब इनटेक शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है जिसका मार्च इनटेक, मेन क्लासेस जो है वो मार्च इनटेक से शुरू होती है, ओरिएंटेशन फरवरी में। सो ये कहीं ना कहीं अभी यही चल रहा है। बहुत लोगों के वीज़े आए हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के सुनने में आ रहा है वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं। हमें कॉल्स आती हैं डेली बेसिस पे कि भाई सर हमारे साथ बैंड थे, हमारा फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो आपको मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिलीव करते हो तो उसको प्लीज़ सुन लेना, बिकॉज़ मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देने वाला हूँ। मैं आपको अपनी प्रमोशन या इसके बारे में नहीं, बिल्कुल आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। एक चीज़ आप एज अ स्टूडेंट या एज अ फैमिली ज़रूर समझें। हर एक कंट्री इस टाइम, आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या नॉर्थ इंडिया जो भी है, यहाँ पे एक ये रेस है कि भाई हमें अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। चाहे अब उसको सही गलत तो मैं नहीं कहूँगा, एंड आई हैव नो अथॉरिटी टू पुट अ जजमेंट ऑन इट। हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है, उस हिसाब से वो अपना प्लान करते हैं कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है। तो इस वजह से आप अगर देखते हो तो 3 या 4 मेजर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एजेंट कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो उनमें हम लेके चलें, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए और न्यूजीलैंड खैर है, उतना नहीं है, स्पेशली अगर हम दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड बोले। तो अगर किसी ने फाइलिंग करनी है कनाडा की, अगर किसी ने फाइलिंग करनी है यूके की, कोई भी, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी बंदा यूके की और कनाडा की फ़ाइल लगा सकता है। उसमें कोई भी, क्योंकि दोनों के केसेस में क्या करना होता है, ऑफर लेटर आपने लेनी है, ऑफर लेटर के बाद फीस जमा करवानी है, उसके बाद आपने फाइलिंग करनी है। सो नो बिग डील इन दैट। और बट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार कहता हूँ, इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू नीड अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट। ये जो कहावत है ना, नीम हकीम खतराए जान वाली, कि ये पैकेजेस ये वो, आप घर बैठो जी आपका ये करा देंगे, आपकी एसओपी बना, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, आपके फंड्स करा देंगे। तो उनसे मेरी हिदायत है, बाकी देखो डिसीजन आपका है, आपको अगर वो सूट करते हैं तो आप उन्हीं के पास जाओगे। बट देन फिर हम ये देखते हैं कि हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, हमारा जीटी क्लियर नहीं हुआ, हमारी फाइल लगी को इतनी देर हो गई, अभी तक हमारा डिसीजन क्यों नहीं आया। यू नो, कल की बात है, कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया लुधियाना से जिसने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। ही गॉट हिज ऑफर लेटर फॉर फरवरी इनटेक इन अगस्त 2022,
उसने जिस एजेंट से किया था उसके एजेंट ने आगे किसी को फाइल दी, उसके एजेंट ने फिर आगे मेन जो ग्रिफिथ का एजेंट था उसको फाइल दी। तो 3 स्टेप होके उसकी फाइल चल रही थी। पीटी स्कोर मोर देन 72, रिसेंट पास BA LLB, प्रैक्टिसिंग लॉयर, और इवन वो पार्ट टाइम पीटी की ट्रेनिंग भी दे रहा था। स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं था, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी अपडेट फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी। ना ही उसको SSVF फॉर्म गया, ना ही उसको उसकी कंडीशनल ऑफर लेटर, क्योंकि एजेंट ने जो ईमेल आईडी दी हुई थी वो अपनी दी हुई थी, ताकि स्टूडेंट को कुछ पता ही ना चले कि चल क्या रहा है। जब मेरी वीडियो आई कि 13 तारीख इज़ द लास्ट डेट टू पे द फीस फॉर फेब इनटेक, तो ही वेंट एंड डिस्कस दिस विद हिज एजेंट। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, हम एक्सटेंशन ले लेंगे, बिकॉज द एजेंट वाज नॉट अवेयर, बिकॉज ही जिससे उसने फाइल लगाई थी वो उसका डायरेक्ट एजेंट था ही नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न ही वाज नॉट अवेयर कि भी ऐसा भी है। तो फाइनली ही केम टू अस येस्टरडे एंड वी डिड हिज चेंज ऑफ एजेंट। ही इज़ गॉट 27 lakhs फंड्स मोर देन 3 months इन अकाउंट। 35 लाख का लोन अप्रूव था, और उसके बावजूद भी उसकी फाइल को लटका दिया गया, और उसके 6 महीने आगे के लिए अनफॉर्चुनेटली अब वो जुलाई इनटेक में ही जाएगा। सो ही टुक हिज केस। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भाई लोगों, कि आप अपना ऑस्ट्रेलिया का एजेंट वही चुनो जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ जिसके पास हैं, जिसको पता है कैसे ऑस्ट्रेलिया की फाइलें लगती हैं। जो वैसे दुनिया आपको देखोगे बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, मेरा ऑफिस तो बहुत छोटा सा है, जो आते हैं वो देखते होंगे कि ये क्या काम करते हैं। तो फैंसी चीज़ों के पीछे जाके आप अपनी प्रोफाइल मत खराब करिए। मैं ये नहीं कहता कि बड़े ऑफिस नहीं होने चाहिए, मेरी भी एस्पिरेशन है होना चाहिए, बट आई डोंट अर्न दैट मच ऑफ मनी कि मैं यहाँ पे एक बड़ा ऑफिस खोल पाऊँ और अपना किराया दे पाऊँ। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ एज अ स्टूडेंट आपको एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। आपका काम है, मैंने फाइल लगानी है, आपको ये काम आता है करना कि नहीं आता? अगर आता है तो ठीक है, उससे आप फाइल लगाओ, आपका वीज़ा लगा, थैंक यू सो मच। इतना ही रिलेशन आमतौर पे स्टूडेंट और कंसल्टेंट का होता है। और उसके बाद बाई चांस कभी कोई स्टूडेंट को वहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो दे कैन गेट इन टच विद द एजेंट। उससे ज़्यादा की जो इंटरेक्शन लगा लो, या कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं जो कि बंदे आपस में फिर दे गो ऑन टू मेक अ गुड रिलेशनशिप, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 99% केसेस में जो रिलेशन है एक स्टूडेंट का और कंसल्टेंट का एप्लीकेशन से लेके वीज़ा ग्रांट तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। तो आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा जानकार है या मेरे दोस्त ने बताया, बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट स्पॉइल योर फाइल, योर एप्लीकेशन, योर टाइम, योर मनी, जस्ट बिकॉज समबडी रेफर्ड यू कि हाँ हमने भी इसी से लगाया। आप खुद अपने लेवल पे रिसर्च करो। अगर मेरा भी नाम आपको रेफ़र करता है तो आप खुद अपने लेवल पे आके चेक करो, कोई भी हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपके लिए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल रहा हूँ, कनाडा की किसी से भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कनाडा में एजेंट का इंटरवेंशन इतना है ही नहीं है, सिर्फ SOP के टाइम पे होता होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका एजेंट क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में फाइलिंग कैसे होती है, GT कैसे क्लियर होती है, और रिसेंट अपडेट्स के बारे में पता हो, पहली बात। दूसरा, अब जिन लोगों का फेब इनटेक मिस हो गया, अनफॉर्चुनेटली GT क्लियर नहीं हो पाई या कुछ भी नहीं था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ऑफ़र आई हुई है तो उसको डेफर कराओ। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया होगा, तो आप जुलाई इनटेक के लिए अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करो। आपने अभी फंड्स आपके पुराने नहीं हैं, आपने फंड्स अपने रख के पुराने करने हैं। यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस नाउ, सो दैट फेब मार्च अप्रैल के शुरू में जाके या अप्रैल के मिड में जाके आपके फंड्स भी पुराने हो जाएं और आपकी GT क्लियर होके आप इमीडिएटली जुलाई इनटेक। तो एंड में जाके पैनिक ना हो, क्योंकि जुलाई इनटेक के लिए मे वुड बी दी लास्ट मंथ टू पे द फीस। सो यू गॉट टू मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में मे इज़ अ इनटेक, बिग इनटेक है मे, तो मे के लिए भी अगर आपने करना है तो अभी अप्लाई करो, क्योंकि इट कम्स 2 months अर्लियर दैन जुलाई। सो बहुत सारे लोग सोचेंगे जुलाई तो बहुत दूर है जी, 7वां महीना है, तो कोई बात नहीं। आप अगर मेन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेन टेक मिल जाएगा आपको। और डीकन कॉलेज, अब जैसे कॉलेजेस, अब कल वीज़ा आया डीकन कॉलेज का, शिवम शरावत का, ही केम फ्रॉम दिल्ली। तो लोग बोलते हैं कि कॉलेज
कॉलेजेस के वीज़े आते हैं, बट कॉलेजेस अगर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं तो उसमें डीकन कॉलेज हो गया, आप अप्लाई कर सकते हो हमारे से, वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट दैट। आप लैट्रॉप कॉलेज में हमारे से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज के लिए कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया कॉलेज के लिए कर सकते हो, कर्टन कॉलेज के लिए कर सकते हो जो कि कर्टन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एडिथ कोवन कॉलेज के लिए कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज के लिए कर सकते हो। तो हमें ये पता है कि हमने कैसे आपकी एप्लीकेशन को निकाला। और इवन मान लो कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, अगर आप उसमें भी करना चाहते हो तो वी वुड बी गिविंग यू मच बेटर सर्विसेज देन दोज हु डू नॉट नो द प्रोसेस। तो मेरा यही आपसे है कि आने वाले टाइम के लिए अभी से प्रेपरेशन शुरू करिए, और प्लीज़ 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 माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ चूज़ योर एजेंट वाइजली, बिकॉज आई सी सो मैनी कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ एंड अब मैं उस पर क्या जवाब दूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक को बोलूँगा कि हाँ आपने ये पहले क्यों नहीं चूज़ किया, फिर अगला के लगेगा यार बड़ा ऑफेंड कर दिया, ये ज़्यादा ही। तो इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। मैं आपको फिर भी बार बार बोलता हूँ कि अपना एजेंट केयरफुली चूज़ कीजिए। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हर एजेंट की अपनी पॉलिसी लगा लो या अपने उनके बहुत सारे एजेंट है, हो सकता है जो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते होंगे, और बहुत सारे एजेंट है जो आपका कंसल्टेशन, आई चार्ज द कंसल्टेशन फीस एंड आई टेल द स्टूडेंट अप फ्रंट, आपको ठीक लगता है आप करिए, आप नहीं ठीक लगता कोई दिक्कत नहीं है, नो ऑफेंड। आप काउंसलिंग लीजिए, काउंसलिंग लेने के बाद आपको नहीं लगता कि हाँ कि मेरे को तो फ्री में कराना है, तो यू कैन गो एनीवेयर, बट देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेल द स्टूडेंट अप फ्रंट। हम एडवांस में बताते हैं कि दिस इज़ आवर कंसल्टेशन फीस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस करना इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस, डिफ़िकल्ट प्रोसेस। 2.5 महीने एक एप्लीकेशन को लगते हैं, फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीज़ा, और लॉट ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए चूज़ वाइजली, मेरा बार बार आपसे यही है कि अपना कंसल्टेंट वाइजली चूज़ कीजिए और उस पर फिर ट्रस्ट कीजिए। ये नहीं कि एक जगह फाइल लगा ली और 10 जगह फिर पूछ रहे हैं ये क्या होगा वो क्या होगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लॉट ऑफ नॉनसेंस। तो आपको एक ही टॉपिक पे 1000 वीडियो मिल जाएंगी और उसमें से 10 होंगी जो सेंस मेक करेंगे, जो बाकी होंगी 990 वो सेंस ही नहीं मेक करेंगी, बट आपका ध्यान भटका देंगी वो। तो थोड़ा सा अपने लेवल पे आप भी रिसर्च करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल भी करिए। तो उम्मीद है कुछ फ़ायदा देगी ये वीडियो, और फाइलें हम लगा रहे हैं, कुछ लगी हुई हैं, जैसे जैसे डिसीजन आएंगे हम आपसे रिजल्ट शेयर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।